हम तुम्हें बता रहे हैं ना, ये जो मेरी बेटी की दासी बन के जा रही है, राजा की बेटी, एक बात ध्यान रखना, देखने में सुंदर बहुत है राजा की लड़की, कभी भी हमारी बेटी के साथ विश्वासघात मत करना। और एक बात हमारी ध्यान में और रखना, क्या? तो शुक्राचार्य जी समझाने लगे, बेटा सुना कि वेदा के समय शुक्र ने कहा, और बेटा इसका विश्वास हो। बोले सुनो, ये राजा की लड़की है, देखने में सुंदर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा। हाँ बोले, बेटा इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत पे कायम रहना, दासी से भोग विलास न हो। उत्तर दिया शुक्राचार्य ने, बेटा याद सुना, ये दासी बन के जा रही है, तुम्हारी पत्नी बन के नहीं जा रही है, मेरी बेटी तुम्हारी पत्नी है, इसके साथ कभी पत्नी के रूप में न मिलना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। तो याद बोले, हमें अपनी पत्नी से मतलब है, ऐसे मतलब है, चले आए। अब देवयानी को एक दूसरे महल में किया, और उस वृष परिवार की जो बेटी है शर्मिष्ठा, उसे दूसरे महल में छोड़ दिया। अब देखो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा भक्तों। अब शुक्राचार्य की बात याद हमेशा मन में याद रखते, कभी भूल ना हो जाए। अब उस शर्मिष्ठा के रास्ता से भी नहीं निकलते। इधर शर्मिष्ठा बड़ा हैरान है, मन में सोच रही है, परमात्मा मैं राजा की लड़की हूं और ये एक ब्राह्मण की लड़की है, मेरे पिता के घर पे पलने वाला, एक भिखारी की लड़की रानी बनी गई, और मैं रानी होने के बाद भी इसकी नौकरानी बन के रह रही हूं। बहुत दुखी है शर्मिष्ठा के लिए रह रही है। इधर देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए, यदु और तुर्वस। इधर जब 2 लड़का देवयानी के गर्भ से पैदा हुए, तो देखो एक दिन घटना घटी गई याद से। उधर शुक्राचार्य ने मना किया था, इससे कभी बोलोगे नहीं, शर्मिष्ठा से बात नहीं करोगे, लेकिन एक दिन घटना हो गई। एक बार महाराज याद शिकार खेलने के लिए गए, तो उस शर्मिष्ठा के महल से निकलते हुए गए, तो उसने खड़ा कर लिया, महाराज मेरी बात सुनो। याद बोले, नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, शुक्राचार्य जी ने हमसे मना किया, हम तुम्हारे पास नहीं रुकेंगे। रथ लेके चले तो फिर सामने खड़ी हो गई, बोली महाराज हम आपको रोक नहीं रहे, एक सवाल का उत्तर देना चाहेंगे आप, एक मेरा सवाल है आपसे। क्या? पूछो, जल्दी पूछो, कोई देख लेगा। तो कहने लगी, महाराज सवाल ये है, उसका उत्तर हमें दे दो। ये बात बताओ प्रभु, अगर शादी में दहेज में जो भी सामान मिलता है, पूछ ले, शादी में दूल्हा को दहेज में जो भी सामान मिलता है, उस पे अधिकार बराबर होता है? अधिकार भी बराबर होता है? अधिकार होता किसका है? तो याद बोले, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, जो शादी में दहेज में सामान मिलता है उसमें अधिकार दूल्हे का होता है और किसका होता है? तो शर्मिष्ठा चालाक बहुत थी,
बोली जब अधिकार दूल्हे का होता है महाराज तो फिर हमारी एक बात सुनो, दहेज के रूप में भी आई अब का अधिकार तुम्हारो। दासी बोली महाराज अरे दहेज के रूप में भी आई अब का अधिकार तुम्हारो। आगे बढ़ की दासी लिखे बचन जब उच्चारो। नीचे काय को देख रहे हो प्रभु? अरे जब दहेज में सामान मिलता है तो अधिकार दूल्हे का होता है, तो दहेज में मैं भी आई, अब तुम्हारा क्या अधिकार है प्रभु? महाराज के गिर गए पई टक्कर में, भारत को चालक राजा फंस गए चक्कर में। सोई ब्राह्मण की अब बात भूल के घर में जाने लगे। अब तो ब्राह्मण की अरे बात भूल के घर में जाने लगे। शर्मिष्ठा ने जवाब दिया महाराज जब दूल्हे का अधिकार दहेज पे होता है तो दहेज में हम भी आए, अब तुम्हारा क्या विचार है? जो महाराज यात ने सुना तो खड़े के खड़े ही रह गए। अब शुक्राचार्य जी की बात भूली गए, उन्होंने मना किया था ऐसे कभी बात नहीं करना, मिलना नहीं। उस औरत के जाल में फंस करके या तो उसके घर पे आने जाने लगे। अब इधर पता तो किसी को नहीं है कि महाराज या तो दासी से भी मिलते। अब धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो उस दासी के गर्भ से 3 लड़का पैदा हो गए। 3 लड़का पैदा हुए, लेकिन पता किसी को नहीं है कि ये दासी के भी कुछ हुआ नहीं हुआ है। लेकिन एक दिन याद से ही भूल बने गए। शाम को बैठे थे अपनी पत्नी देवयानी के पास, तो ये देवयानी के 2 लड़का थे। ये दोनों बड़ा शोर कर रहे थे, आंगन में खेल रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो याद के मुंह से धोखा से निकल गया देवयानी पागल है, तेरे 2 बच्चे दिन भर चैन नहीं लेने देते हैं। अब उस शर्मिष्ठा के 3 बच्चे हो गए, मालूम ही नहीं पड़ते। जो जब बात सुनी तो देवयानी की आग सी लग गई कि 3 बच्चा और दासी के कह लगी महाराज मेरी दासी के 3 लड़का, तो मेरी पिता की बात को भूल ही गए। अब इस घर में रहना में हरगिज पसंद नहीं करती। याद को घर पे छोड़ा और अपने पिता शुक्राचार्य के घर पे भाग गई। अपने पिता से जाके जब पूरी कहानी बताई, बोली पिताजी तुम्हारे वचन को महाराज भूल गए, उस दासी से रिश्ता जोड़ लिया, मेरे 2 ही बच्चा पैदा, उसके 3 हो गए। तो शुक्राचार्य को क्रोध आ गया और कमंडल हाथ में लिया और महाराज याद को श्राप दे दिया, महाराज सुनो, जिस जवानी के घमंड में आकर के तुम्हारे जो मन में ये द्वेष भावना बनी, जिस जवानी के घमंड में आकर के तुमने हमारे इस मतलब को तोड़ा, उस दासी से रिश्ता जोड़ा, तो ये जवानी ही आज तुम्हारी छूट जाए और आज ही तुम बूढ़े हो जाओ। याद बूढ़े हो गए, बाल सफेद पड़ गए, दांत उखड़े गए, अब सर हलने लगा। देवयानी घर पे आई वापस लौट के तो देखा माँ जबान छोड़ के गए थे लेकिन बूढ़े दिखाई दिए। तो फिर भागी, बोले पिताजी हमने ये थोड़ी कहा था कि उन्हें बूढ़ा कर दो, उन्हें जवान कर दो। तो बोले ऐसे तो जवान नहीं होगा ये। फिर एक उपाय है, तुम्हारे देखो घर में 2 लड़का है और 3 दासी के लड़का है। तुम्हारे अगर बच्चों में से कोई 100 साल के लिए जवानी इसे दे दे तो ये जवान हो जाएगा, या कोई भी हितू रिश्तेदार इसे अपनी जवानी दे दे, बुढ़ापा इससे ले ले तो इसमें जवानी दोबारा आ जाएगी। अब महाराज यात ने वहां घर में एक उत्सव किया और सबको निमंत्रण दिया भंडारे में, भैया सब आओ। सब आए और जब खाने के लिए बैठे तो यात दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। देखो भैया भोजन बाद में करना, हमने आपको इसलिए इकट्ठा किया है घर में। अगर कोई 100 साल के लिए अपनी जवानी हमें दे दे और हमारा बुढ़ापा ले ले तो हम उसका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जो गांव वालों ने हितू रिश्तेदारों ने सुना कि बुढ़ापा ले ले और जवानी दे दे तो गांव के परिवार के हितू रिश्तेदार धीरे धीरे सब निकलेंगे, भगवान बचाए ऐसे बुढ़ापे से, अब नहीं लेंगे। बच्चों से पूछा, यदु से पूछा तो यदु ने भी मना कर दिया, तुर्वस से पूछा उसने भी मना कर दिया, दुर्वास से पूछा उसने भी मना कर दिया। लेकिन जो सबसे छोटा लड़का था पुरु, वो दोनों हाथ जोड़ के बोला पिताजी सुनो,
हमें आपसे ही जवानी मिली है और आपसे ही ये शरीर मिला है, आप हमारी जवानी ले लो और अपना बुढ़ापा हमें दे दो। तो पुरु ने अपनी जवानी दान दी अपने पिता को और बुढ़ापा उनसे लिया, खुद बूढ़ा हो गया, अपने पिता को जवान किया। 100 साल तक राज्य करते रहे महाराज। उसके बाद यदु को राजा बनाते हैं और यदु को राजा बना करके इन्होंने भजन किया है और अपना बुढ़ापा वापस लेकर के अपने बच्चे को जवानी वापस दे करके और ये भजन करने के बाद इधर वन के लिए निकल जाते हैं। तो चंद्रमा के हुए बुध और बुध के हुए परिवार के आयु के ये नहुस और नहुस के याद के यदु और यदु के लगभग 13-14 पीढ़ी के बाद महाराज हुए हैं आहुक। और इन आहुक के घर में जो 2 पुत्र पैदा हुए, उग्रसेन और देवक, और ये उग्रसेन राजा बने और देवक ये छोटे थे। उग्रसेन की एक पत्नी थी जिसका नाम था पवन रेखा, जो बहुत बड़ी पतिव्रता थी पवन रेखा। और इस पवन रेखा का एक नियम और था भक्तों, जब ये सुबह को जगती थी तो सबसे पहले अपने पति के चेहरा को देखती थी और अपने पति के पैर छूती थी, उसके बाद कोई घर का दूसरा काम करती थी। सबसे पहले पति के पैर छूना, उसके बाद कोई काम करना। क्षमा चाहेंगे इतनी भीड़ में जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर हम ये सवाल करें पूछें, इन लोगों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो रोजाना सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूती है? सभी छूती है। और अब तो भैया पति के पैर छूने का किसी के पास टाइम ही नहीं जो पति के पैर छुए जाए। इधर यही नहीं मालूम पड़ा सूरज मुदे या ना मुदे तासे पहले ही सोई गई। और सवेरे 6-6 बारे ने जगावता होते न कि आंखें खुलती है, और आंखें खुली जाए तो पति के पैर का नस्सी में भाजे के शीशा उठाती बिंदिया ताना चली गई सोहत में कहूँ इधर उधर। जमाना बदल गया। पहले की पत्नियां अपने पति को बहुत चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आजकल स्त्री अपने पति को ना चाहती हो ना मानती है, मानती तो है लेकिन थोड़े समय तक मानती है, गिने चुने दिन तक। कब तक है बोले तब तक है जब तक है। आज की स्त्री को 2 चीजें दिखाई देती तब तक खूब मानती। 2 चीज कौन सी? एक शरीर में ताकत और जेब में पैसा। तब तक बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। कब तक? जब तक जेब थोड़ी उचकी उचकी सी राहत